अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैयद। दिन का दूसरा लाइव मतलब गोखले ब्रिज के नीचे ब्यूटिफिकेशन के नाम से हो गया है स्कैम। हमारे साथ में मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हाजी मोहसिन हैदर जी हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ही घंटे पहले, एक आध डेढ़ घंटा पहले, गोखले ब्रिज के पास कांग्रेस के एक्टिंग प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट सुफियान हैदर ने वहाँ पर अपनी लोगों के साथ में मोर्चा लिया था। आपको बता दें कि आपने जो भी अंधेरी के जो रहवासी है, सबसे पहले तो इनसे एक सवाल है हमारा, जो अगर इसका जवाब हमें दे दे तो थोड़ा शायद हम वो रास्ता भूल गए, हम उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। ये राजीव गांधी उद्यान, कोई बता सकता है अंधेरी वेस्ट में कहाँ पर है? मैं रिपीट करूँगा, राजीव गांधी उद्यान। ये गार्डन मैंने तो नहीं सुना है, शायद किसी ने सुना हो तो हमें फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में हमको बता दे। यहाँ पर इस उद्यान के नाम से गोखले ब्रिज सभी को पता है, बहुत चर्चा में रहा है ईस्ट वेस्ट का। तकरीबन 3-4 साल लग गए उसको बनने में। उसके नीचे राजीव गांधी उद्यान है, जो हमको तो नहीं पता ना दिखा, शायद मोहसिन भाई को दिख गया होगा। सुफियान हैदर भी आज ढूंढने गए थे, उनको भी नज़र नहीं आया, तो उन्होंने आज अपनी पार्टी के लोगों के साथ पहुंचे थे और उन्होंने कुछ पेपर्स निकाला है, हमको सबमिट किया है। 21 लाख रुपए का ब्यूटिफिकेशन के नाम से एक स्कैम किया गया है। 21 लाख, अगर आप देखोगे बोलोगे सिर्फ 21 लाख, तो 21 लाख वो आपका और हमारा पैसा है, तो फ़िक्र हमें होनी चाहिए। क्योंकि इसमें हम नहीं कह रहे, पर पुटअप जो किया गया था, शायद यहाँ के जो आमदार है उनका नाम आ रहा है। मोहसिन भाई से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, फिर सुफियान से भी जुड़ेंगे जिन्होंने वहाँ पर मोर्चा लिया था, तो शायद वो पूरी डिटेल्स दे सके। मोहसिन भाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पिछले जब कॉरपोरेशन 2 साल से नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो अब आपको पता होगा क्या हो गया है कॉरपोरेशन में जहाँ ये लोकल सेल्फ बॉडी है, जहाँ पिछले 2 साल से 2 साल के ऊपर हो गए, तीसरा साल है, ये हुकूमत डर रही है, बीजेपी और शिंदे सरकार की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन लेने को भी डर रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन छोड़ो, सेनेट के इलेक्शन लेने को डर रही है कि इनको घबराहट है कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने उलटफेर किया है तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनको पता है कि इलेक्शन अगर ले तो ये सत्ता में आ नहीं पाएंगे, तो ये इलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल 2.5 साल से गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि ये लोकल सेल बॉडी है मुंबई कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करते हुए, क्योंकि इलेक्शन नहीं है, एक अच्छा मौका मिला, उद्धव जी थे जब इलेक्शन कराना था, नहीं करा पाए, उसके बाद ये हुकूमत आई। इस हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र हुकूमत तो आपको पता है कि गवर्नमेंट खसारे में है, लेकिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरप्लस में है। कॉरपोरेशन इनको लगा कि बहुत ज़बरदस्त ख़जाना हमारे हाथ लग गए। तो आपको पता है कि गार्डियन मिनिस्टर, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि गार्डियन मिनिस्टर मुंबई का मंगल प्रसाद लोधा जो है, सबब का है वहाँ के सरकार, ये मुंबई कॉरपोरेशन के वहाँ ऑफिस में जाकर वहाँ ऑफिस कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ से हुकूमत चलाने का काम शुरू करते हैं। आपको पता है कि पिछले कमिश्नर को ईडी का डर बताकर इन्होंने इतना चुप कराया कि कोई भी इस तरह का अगर कारनामा इनको करना हो तो कमिश्नर खामोश रहे। इसके लिए ईडी का जो है चक्कर लगाकर उनका मुंह बंद करा दिया था। तो अब पिछले 2 साल से अब जो पैसा है कॉरपोरेशन का कैसा लूटा जाए, तो इन्होंने शुरू किया कि इनके पार्टी के एमएलए को, यानी जिसमें उद्धव ठाकरे साहब के सेना नहीं, कांग्रेस के नहीं, समाजवादी के नहीं, इनके जो है बीजेपी और शिंदे सेना के जितने आमदार हैं, इनको हर साल 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ रुपये दिया गया है। जाओ खर्च करो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब मैंने देखा कि मेरे वार्ड में कौन सा इन्होंने खर्च किया है, तो मुझे पता चला कि उसमें लिखा हुआ था 66 वार्ड में राजीव गांधी गार्डन। तो मैंने देखा कि राजीव गांधी गार्डन को 66 वार्ड में है ही नहीं, इंदिरा गांधी रिक्रिएशन ग्राउंड ज़रूर है। तो मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पता किया, गार्डन डिपार्टमेंट में, कि ये राजीव गांधी उद्यान है ही किधर। तो पता चला कोई उद्यान नहीं। जब कोई उद्यान ही नहीं तो उसके नाम पर 21 लाख
39,000 रुपये खर्च कहाँ पर किया है? तो पता चला कि उद्यान के ब्यूटिफिकेशन के नाम पे किया गया है। तो लोकेशन ढूंढा मैंने, लोकेशन ढूंढा तो पता चला कि जो वर्ल्ड फेमस, दुनिया के मशहूर कहो कि क्या कहे उसको, जो दुनिया भर में जो मुंबई कॉरपोरेशन की बदनामी जो गोखले ब्रिज ने की है, और ख़ास करके NS पड़गिया का एक्सटेंशन जो 6 फुट जिसमें फ़र्क है दोनों और से, ये कहा जाता है कि रेलवे है, रेलवे का ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, लेकिन जब गोखले ब्रिज का काम था उसी वक्त में इसका भी काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। पता चला कि लोकेशन उसके नीचे बताया जा रहा है, उस गोखले ब्रिज जहाँ पर ऑलरेडी जो हिस्से को कॉरपोरेशन ने तय नहीं किया कि तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, लिफ्ट करना है या क्या उसमें चेंजेस करनी है, उसके अंदर 21,40,000 रुपये का आपने जो है खर्च किया है। वो किसने खर्च किया? कोई ब्यूटिफिकेशन, एक दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई एक दरख्त तो ना चाहिए ना, एक झाड़ ब्यूटिफिकेशन का, ये एक झाड़ भी नहीं है, और ब्यूटिफिकेशन नाम के इतना पैसा कॉरपोरेशन से बिल भी निकाल लिए। इस तरह के कहीं जो प्राइवेट सड़क है, ये है, वो तमाम चीज़ें, ज़मीन में जगह है ही नहीं, काम नहीं हुआ है, ऐसे चीज़ों का इन्होंने पैसा उठाया है। और मैं समझता हूँ सिर्फ के वेस्ट वार्ड में ही नहीं, पूरे मुंबई शहर में ये हुआ है, जिनको भर भर के पैसा दिया है, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ टैक्स पेयर्स का पैसा। आज मुंबई की हालत देखिए आप, सड़क पे आप चल सकोगे क्या? तो ये पैसा आप लूट क्यों रहे हो? जो पैसा असेसमेंट डिपार्टमेंट, जो पैसा GST के तौर पर आदमी जो है ज़बरदन पकड़ कर लाते हैं, वसूल कर लाते हैं कॉरपोरेशन के अधिकारी जी, अगर असेसमेंट में थोड़ा भी अगर लेट हो उसमें आप ब्याज देकर जो है लड़ाते हैं, तो वो पैसा पब्लिक का जो है, जिसको बोलते बहुत ही मेहनत के साथ कमाया हुआ पैसा, वो इस तरह लुटाया जा रहा है। और के वेस्ट वार्ड का तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे कई उदाहरण हैं, ये तो एक बताया मैं, जो राजीव गांधी उद्यान ही नहीं, जिसके नाम पर 21 लाख रुपया इन्होंने 21,40,000 रुपये खर्च किया है। तो ये एक और अजूबा है, जो गोखले ब्रिज का अजूबा के साथ एक दूसरा और अजूबा इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, और इसका बहुत ही मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा हूँ, जो विजिलेंस को पत्र लिखा हूँ, अब म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब इनकी तरफ से आया नहीं। हो सकता आचार संहिता कहकर जवाब न दे, लेकिन हुआ है, पैसा निकला है, जिन्होंने भी पैसा निकाला वो सब के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। राजीव गांधी उद्यान आप ही के वार्ड में? मेरे तो है ही नहीं कोई राजीव गांधी उद्यान। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ आप ही के वार्ड में इंदिरा गांधी उद्यान है, राजीव गांधी उद्यान मेरे वो है ही नहीं कहीं और पर। अगर मैं साबित कर दूँ ये है तो? आप बिल्कुल साबित करके दीजिए। आप ही का मोबाइल खोलिए जी, मैंने आपको कोई फॉरवर्ड किया जी, BMC की एक रिपोर्ट जी फॉरवर्ड की, क्या मुझे दिखा सकते हो? दोस्तों लाइव पर देख के जाइएगा, जो BMC की रिपोर्ट है उस हिसाब से ये तो वर्क ऑर्डर पे लिखा हुआ है ना, वर्क ऑर्डर, ये वर्क ऑर्डर है, आपने जो भेजा है मेरा वर्क ऑर्डर है, ये इसमें लिखा हुआ 66 वार्ड में बिल्कुल मैं यही दिखाने की कोशिश ब्यूटिफिकेशन कर रहा ऑफ था, राजीव गांधी उद्यान, थोड़ा आगे करके अगर ब्यूटिफिकेशन ऑफ राजीव गांधी उद्यान इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए इस पर ब्यूटिफिकेशन राजीव गांधी उद्यान। और अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मुझसे कॉपी मांग सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ये दिखाने की वजह थी क्या, मतलब वर्क ऑर्डर पे राजीव गांधी बताया जा रहा है, राजीव गांधी उद्यान बताया। मैं वही कह रहा हूँ कि राजीव गांधी का नाम सुनकर जाहिर सी बात है कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने का मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं अफसोस था कि वार्ड नंबर 66 में कहाँ पर, जो मैं अभी मेरी पत्नी यहाँ नगर सेविका है, कई साल से पहले मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, तो मेरी नज़र से एक गार्डन राजीव गांधी के नाम का गार्डन कैसा निकल गया, मैं परेशान था। तो ये राजीव गांधी गार्डन आपने जो बिल्कुल आपने मुझे भेजा है, जिसमें 21,40 करोड़ रुपये 39 करोड़ रुपये का जो है बिल बना हुआ है, तो ये बिल्कुल आप वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें राजीव गांधी उद्यान है 66 वार्ड में, गार्डन डिपार्टमेंट में पूछा कहाँ पर है, वहाँ पता नहीं चला, फिर लोकेशन से मुझे गोखले ब्रिज पता चला, गोखले ब्रिज का कहीं पर भी ये गार्डन दिखाई जा रहा है, ऑपोजिट वो शोरूम लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ ऑपोजिट शोरूम लिखा हुआ है, देखिए आप महिंद्रा शोरूम है वहाँ पर, उसके सामने कोई गार्डन नहीं है राजीव गांधी का। अब ये गोखले ब्रिज जो है जी, 2 पार्ट में है, बीच में क्या झूला डालने वाले? अब ये एक्सपर्ट को सोचनी चाहिए, जो लोग इसके पीछे लगे हुए थे, जो बार बार ब्रिज पर जाकर जो है जिसका जो क्रेडिट लेना चाहते थे कि हमने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की, तो उनसे सवाल करनी चाहिए, क्योंकि कोई एक आदमी अगर मेहनत करता है तो हमको लगता है कि भाई किसी भी पार्टी का हो, काम होना चाहिए, कोई भी करता है उनको करने दीजिए, फॉलोअप करने दीजिए। कोई अगर मैं काम करूँ तो मुझे चाहता है मैं करना चाहिए, किसी पार्टी का आदमी, MLA हो, कॉर्पोरेटर, MP हो, कोई काम करना चाहिए। तो जो लोग इसको फॉलोअप कर रहे थे उनसे पूछना चाहिए, ये जो 6
अमिताभ बच्चन साहब की हाइट का एक जो गैप है इसमें, इस गैप को कैसा भरा जाएगा और ठीक है वो कब भरेंगे और कितना साल लग जाएंगे उसको, तो वो एक सवाल मेरे हिसाब से उन्हीं से पूछना चाहिए। देखिए अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, अगर कॉर्पोरेशन होता तो सभागृह में मुद्दा उपस्थित करते थे, वहाँ सवाल जवाब किया जाता था। आज तो ऐसा है कि पत्र लिखो तो असिस्टेंट कमिश्नर जवाब नहीं लिखता, म्यूनसिपल कमिश्नर क्या क्यों जवाब से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसा माहौल आज है, तो लूट रहे हैं, लूटिए मुंबई कॉर्पोरेशन के जो है पसीने की कमाई को लूटिए, इस तरह लाखों लाखों रुपया अभी भी और भी जो है मैं सुना कॉर्पोरेशन में 40-40, 50-50, 70-70 करोड़ एक एमएलए के लिए रेडी है, वो इसी तरह के लूट जाएगा। ब्यूटिफिकेशन होगा जहाँ ज़मीन में कहीं नज़र नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल। तो ये भी सुना गया कि पार्टी बदलो पैसा बदल लो, ये तो आम बातें हो गई है, आपने देखा नहीं होगा। पहले ऐसा था कि मुख्यमंत्री महोदय को मिलना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। हम कॉर्पोरेटर थे और हमारे मुख्यमंत्री जो पृथ्वीराज चौहान साहब से मुलाकात करना था या विलासराव देशमुख साहब का मुझे याद है, इनसे मुलाकात करना था तो हमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी और बड़ा मुश्किल से हम लोग साथ में कॉर्पोरेटर जाते थे। कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का खास मुद्दा हो, जैसे MRTP में कोई अमेंडमेंट लाना हो, 6 महीने का एक जो परचेस नोटिस का 2 साल करना, ऐसे कोई इश्यू तो हम जाते थे। लेकिन अपॉइंटमेंट आज तो ऐसा है कि जो ऐसे मैं आपका बिल्कुल आपका सही है कि आज खोटे सिक्के भी मार्केट में चल रहे हैं। जो पॉलिटिशियन जो कई नगर सेवक रह चुका होगा 3-4 टर्म पहले, जो आज कहीं सियासत में नहीं है, आज ज़मीन में नहीं है, तो उनको भी लेके चले जाओ तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शॉल पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, और जो बातें ये तो मुंबई की आवाम जानती है कि क्या क्या मिलता है, वो मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, लेकिन क्या क्या दिया जाता है। जो 2-2, 3-3 साल, 4-4 टर्म पहले का कोई नगर सेवक हो, बताना ये सिर्फ चाहते कि कांग्रेस से ये नगर सेवक हमारे पास आए या सेना से हमारे साथ आए, ये सिर्फ बताना चाहते हैं मीडिया को। जबकि जो इनएक्टिव है, किसी ज़माने में नगर सेवक रहा होगा, अब इनएक्टिव पॉलिटिकल में नहीं है, लेकिन उनको भी ये फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ खोटे सिक्के भी बाज़ार में चल रहे हैं। जो पुराने भी है वो भी सिर्फ एक्स कॉर्पोरेटर या किसी पार्टी का नुमाइंदा बनकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज इस तरह का माहौल है। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही है, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि दूध का दूध पानी महाराष्ट्र में होगा, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। ये जो ऑफ़र है ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, उसके बाद कोई ऑफ़र होगा नहीं, ये मेरा दावा है। एक बार फिर हम रिपीट करेंगे आपको कि अंधेरी वेस्ट में गोखले ब्रिज के आसपास राजीव गांधी उद्यान कोई अगर बता दे इनाम, तो मोहसिन भाई की तरफ से भी इनाम और टुडेज वॉच न्यूज़ 24 की तरफ से भी आपको इनाम घोषित किया जाता है। मैं इमरान सैयद, 21 लाख का स्कैम ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।